जी फिर क्यूडूस क्या हाल है भाई सभी के। तो अभी अपन लोग आ गए थे काम शाम से फ्री होकर घर वापस। एंड आज होने वाली है हमारी फिर से बातें शातें। तो पिछली बार हमारी बहुत सारी बातें शातें हुई थी, तो उन बातें शातों को हम आगे करेंगे अब कंटिन्यू। तो देखो भाई, पिछले हमने ट्रैवलिंग पर बहुत सारी बातें करी, फूड पे, रहने पे, अकोमोडेशन पे, हर चीज़ पे। लाइक काफ़ी क्रेजी लेवल की बात है। अब आज हम करेंगे ट्रैवलिंग पर हमारी बात है। लेकिन 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 ट्रैवलिंग पर तो हमेशा हम करते ही हैं। आज हम खास क्या करेंगे, तो यस कंटिन्यू करते हैं। अब मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि एक्चुअल कॉस्ट आपकी क्या आती है जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको दोनों तरफ का बताऊँगा, जब मैं थाईलैंड भी गया और जब मैं मलेशिया भी गया। तो देखो, जब मैं मलेशिया गया था तो मेरी यहाँ से जो फ़्लाइट्स बुक हुई थी वो 20,000 पर हेड हुई थी। ठीक है, 20,000 पर हेड। ठीक है, मेरी लाइक मेरी 20 और मेरी सिस्टर की। तो हम दो गए थे ना, तो मैं आपको हाफ हाफ स्लेट ही बताऊँगा सबका। ठीक है, सो 20,000 अब, और हम लोग की थी 7 डेज़ की ट्रिप थी। ठीक है, तो हमारी 20,000 की फ़्लाइट एक बुक हुई थी। एक बता रहा हूँ, क्या कहते हैं, हमारी दिल्ली टू मलेशिया एंड मलेशिया टू दिल्ली वापस। ठीक है, कुआलालंपुर बेसिकली। फिर हमने एक फ़्लाइट बुक करी थी कुआलालंपुर टू लंकावी एंड लंकावी से कुआलालंपुर वापस। अब मैं आपको ट्विस्ट बताता हूँ फ़्लाइट्स का। ठीक है, तो देखो अब होता क्या है, अगर आप एक्स्ट्रा 20 kg, मतलब एक्स्ट्रा भी नहीं, अगर आप सिर्फ वो एक हैंड बैग ले जाते हो 8 kg वाला, तो जो ये आपका फेयर होगा ना, मैं सच बताऊँ, ये फेयर आपका बहुत ज़्यादा कम, लाइक इतना ज़्यादा कम हो कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब जो हमने लंकावी की फ़्लाइट का पे करा, लाइक आई विल टेल यू, कुआला लंपुर टू लंकावी फ़्लाइट का मैंने पे करा था। दैट अमाउंट वाज समवेयर अप्रॉक्स लाइक 4,000 या 5,000 राउंड ट्रिप का। जो कि अगर मैं सिर्फ एक हैंड बैग ले जाता एंड वो 20 kg वाला बैग नहीं होता मेरे पास, तो वो जो मेरा सेम फेयर था वो 1,200 या 1,400 या मैक्स 1,500 या मैक्स 2,000 मान लो था। तो सोचो 2x, ऑलमोस्ट 2x 2.5x का फ़र्क आ गया है ना। तो ये पहली बात, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। देखो, अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हो और अगर आप लोग वो 20 kg वाला बैग ना ले जाओ, सिर्फ हैंड बैग ले जाओ, तो मैं सही बता रहा हूँ, आप फ़्लाइट के ही कम से कम 6-5-6 हज़ार तो मिनिमम बचा सकते हो। मिनिमम, लाइक लेजिट वेरी मिनिमम 5,000 से 6,000। ठीक है, तो ये तो खर्चा आप बचा ही सकते हो। ठीक है, तो अब देखो मैं आपको बताता हूँ, ये हम 20 kg वाला बैग लेकर गए थे, और वो इसलिए कर गए थे कि कज़न्स थे। चलो लड़कियों को चाहिए होता है सामान, लेकिन लड़के तो जा सकते हैं ना। इवन मैंने देखा लड़कियाँ भी 8 kg वाले बैग पे आती है, ऐसा नहीं है। बट हाँ, इन लोग की फ़र्स्ट ट्रिप थी, इन्हें बहुत तैयार होना था, सो इसलिए। तो देखो, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ मेन चीज़। तो जो अपना फ़र्स्ट क्या कहते हैं, देखो पहला खर्चा आया फ़्लाइट का 20,000, दूसरी वाली का 5,000, मान लो 25,000 हमारा सिर्फ फ़्लाइट का खर्चा हो गया। ठीक है, अब इस 25,000 के अलावा ट्रिप पर हमने खाना भी खाया। तो अगर मैं रोज़ के खाने का स्प्लिट बताऊँ, पर हेड का खाने का स्प्लिट बता रहा हूँ रोज़ का, तो दैट वाज समवेयर अराउंड 2,500 टू 3,000। क्योंकि हम वेज है, तो हमने जहाँ पर भी ढूंढा भाई वेज खाना ही खाया है। और हमारे बिल्स बहुत अच्छे अच्छे भी आए हैं, लाइक लेजिट बहुत क्रेजी लेवल के बिल्स भी आ रखे थे हमारे, लाइक बहुत ही ज़्यादा। मतलब हाँ, पिज़्ज़ा ही एक 2-2 2,500 का। तो देखो भाई, अगर मैं आपको सच में खाने का एक्सपेंस बताऊँ ना वहाँ, तो आप ऐसा आइडिया लेकर चलो कि मतलब अपना कितना, 2,000 तो मैं बहुत कम बता रहा हूँ ना, 3,000 मिनिमम था। किसी दिन 4 भी लगाओगे, बट एक रफ आइडिया से 3,000 मान लो। ठीक है, 3,000 एक दिन के खाने का। ठीक है, और इसमें मैं आपको बता देता हूँ, हमारे होटल में सुबह का ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। बट ब्रेकफास्ट में वेज में ऑप्शंस नहीं होते थे, सिर्फ मिल्क होता था। मिल्क हो गया, चोकोज हो गए, उनकी कुछ सेवियाँ टाइप होती थी, या फिर पीनट्स होते थे। तो बेसिकली खाना तो सारा हेल्दी था, और फ्रूट्स होते थे। तो आई एम नॉट डिनाइंग हेल्दी खाना इतना था। बट मेरा ये मानना है कि अगर आपको ब्रेकफास्ट बहुत कम पैसों में ऑफर हो रहा है तो आप ले लो, वरना ब्रेकफास्ट लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लाइक लेजिट इट्स ऑफ नो यूज़। ठीक है, तो अब ये बात तो आप लोग मेरी समझ ही गए होंगे, जो मैंने आप लोग को ब्रेकफास्ट वाली बात समझाई। ठीक है, तो एक बात तो हमारी ये हो गई ब्रेकफास्ट वाली। ठीक है, अब आते हैं हमारी नेक्स्ट चीज़ पर। तो देखो, अब ब्रेकफास्ट का तो अब मैंने आपको खाने का खर्चा भी बता दिया। तो 3,000 अगर आप एक दिन का मान लो, तो अगर आप कैलकुलेट करो फॉर 7 डे ट्रिप, दैट अमाउंट्स टू 21,000। ठीक है, तो मैं 3,000 पर हेड बता रहा हूँ आपको, पर हेड पर बंदे का 3,000 का खर्चा। अगर आप अच्छी जगह खा रहे हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्ट्रीट फूड, क्योंकि स्ट्रीट फूड में बेसिकली नॉन वेज ही मिल रहा था हर जगह। स्ट्रीट फूड में हमने सिर्फ वो कोकोनट जूस पिया या कोकोनट शेक्स पिए बस, या स्मूदीज़, उसके अलावा कुछ नहीं था स्ट्रीट फूड में हमारे लिए।
ठीक है। तो 3,000 आप मान लो पर बंदे का खर्चा, अगर आप तीनों टाइम के मील्स खा रहे हो एकदम बढ़िया तरीके से अच्छे से। 7 डेज़ का अमाउंट होता है 21,000। तो अब 25 + 21 दैट इज़ लाइक 46,000, ठीक है। उसके बाद ये देखो खाने का खर्चा मेन था। उसके बाद हम लोग यहाँ से एक्टिविटीज़ बुक करके गए थे, एंड एक्टिविटीज़ पर हेड जो बुक हुई थी वो समवेयर अराउंड हुई थी कुछ 15,000 के आसपास की, हाँ पर हेड। तो 15,000 की एक्टिविटीज़ मान लो, ठीक है। तो 46 में आप 15 और प्लस करो तो ये हो गया 61,000, ठीक है। अब 61,000 में आप कैब से आने जाने का खर्चा भी मान लो, तो अगर हम 4 बंदे भी जा रहे थे, मैं स्प्लिट भी बता दूँ तो भी 4,000 रुपये 7 दिन का बता रहा हूँ, 7 दिन का खर्चा 4,000 का पर बंदे का कैब का, 4 बंदे अगर स्प्लिट करें तो, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका 65,000, ठीक है। तो और इसके अलावा बंदा क्या करता है, देखो एक्टिविटीज़ हो गई, आना जाना हो गया। अब आ जाता है होटल के खर्चे पे, ठीक है। तो होटल का खर्चा मैं कह रहा हूँ पर हेड 2,000 मान लो, क्योंकि हमने अच्छा होटल बुक करा था, इन्फिनिटी पूल और सब। तो 2,000 × 7 कर लो, अगेन 14,000। तो पहले आपका ये 61 से कैब से 65 हुआ, तो 14,000 आप इसे 15,000 ही मान लो रफ आइडिया से, क्योंकि कुछ टैक्स वगैरह भी देना होता है वहाँ जाके। तो अगेन अभी हो गया 80,000, ठीक है। 80,000 हो गया। अब इसके बाद आप लोग वहाँ जाके सिम भी लोगे, है ना। तो सिम भी वहाँ पे आई थी कम से कम 2,000 रुपये की सिम आई थी 7 दिन के लिए। तो अब 2,000 की सिम, अब हमने क्या करा था कि मैंने और मेरी बहन ने एक ही सिम लेके हॉटस्पॉट शेयर करे थे ऐसे। तो उसको अगर आप हाफ कर लोगे 1,000 मान लो, 81,000 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आप लोग क्या कहते हैं वहाँ पर थोड़ी बहुत के जाओगे तो शॉपिंग वगैरह भी करोगे, है ना। तो अगर मैं मान लूँ शॉपिंग कितने की कोई कर सकता है, देखो जैसे हम लोगों ने तो जो शॉपिंग करी थी कम से कम बता रहा हूँ, मतलब जैसे मैं तो पापा के लिए ड्यूटी फ्री से भी चीज़ लाया था। और अगर देखो शॉपिंग करने का किसका दिल नहीं करता, तो भाई वहाँ से शॉपिंग करने का रफ कह रहा हूँ एक 9,000 की शॉपिंग मान लो पर बंदे की। 9,000 नहीं, मतलब देखो अब तुम गिफ्ट्स वगैरह भी ले जाओगे घर वालों के लिए, बहुत चीज़ें होती है, तो 9,000 हो जाती है बंदे की, 9-10 हज़ार शॉपिंग, तो 90,000 आपका ये खर्चा हो गया, ठीक है। इसके अलावा अब अगर आपने वहाँ कोई, जैसे आप एक्टिविटीज़ यहाँ से तो बुक करके गए, लेकिन अगर आपको वहाँ पे कुछ और करने का मन कर गया, आपने कर लिया। जैसे कि मैं बताता हूँ, हमने जेट स्की वहाँ से बुक नहीं करी थी, जेट स्की हो गई, पैराग्लाइडिंग हो गई। अब भाई जेट स्की पैराग्लाइडिंग वहाँ पर, जेट स्की और पैराग्लाइडिंग फॉर 30 मिनट्स, जेट स्की फॉर 30 मिनट्स। तो देखो भाई अगर आप दोनों का खर्चा मिलाओ पर हेड वहाँ पे 10,000 रुपये, कितना है 10,000 है पर हेड आराम से। लेकिन हमारा तो वहाँ पे एक टैक्सी वाले जो भैया थे वो पुलिस में निकला, वो हमारे फ्रेंड बन गए थे। तो उन्होंने मेरी बहन और मेरा दोनों का करा दिया था 5,000 के, नहीं 5,000 भी नहीं, कितने थे हमने 350 बाट 7,500 के अंदर करा दिया था दोनों का। तो आप रफली मान के चलो कि 1 लाख का खर्चा है अगर आप लोग मलेशिया जा रहे हो। एंड आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो आप लोग कर देना लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। एंड नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ आपको थाईलैंड का खर्चा। बाय बाय क्यूटूस, टाटा।